नमस्कार प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का किसान प्लानर चैनल में। अगर आपकी फसल में फूल बहुत आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? फूल झड़ते क्यों? अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज इंडिया में 90% किसान अपनी खेती से प्रॉफिट नहीं ले पा रहे, जबकि सही बीज का भी चुनाव करें, सही देखरेख भी करें, फर्टिलाइजर भी लगा रहे हैं और पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उसका फल नहीं मिलता है तो उसका दुख कितना भारी होता है, ये किसानों से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता है। किसान अपनी फसल को तैयार करता है, छोटी सी लेके बड़ी तक फल आने तक पूरा सींचता है। जब उसकी फसल में फूल आ रहा होता है तो वो अपने मन में सपने सजाता है कि मैं अपनी फसल से इतना पैदावार लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। काफी सपने सज जाते हैं, यानी फसल पे आपके फल आने से पहले आपके माइंड में सपने सज जाते हैं। लेकिन कैसा लगता है जब वही सपने आपके टूटते हुए नजर आते हैं? आपने जितना सोचा था उससे 10 गुना कम आपको फसल मिली है। आपने देखा था फूल आ रहे काफी अच्छे, इस बार तो मेरे खेत में इतनी आमदनी होगी, इतनी पैदावार होगी, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो वो कुछ और ही आता है। किसान वहां पे सोचते हैं इस बार मैं लाखों रुपए खेती से ले लूंगा, लेकिन जब आपके फल आने की बारी आती है तो सिर्फ आपके खेत में 50% फूल रह जाते हैं, बाकी फूल झड़ जाते हैं। जब हमारे खेत में फूल ही नहीं रहेंगे तो हमारे फल कैसे आएंगे, और जब फल नहीं आएंगे तो हमें आमदनी कैसे मिलेगी? हजारों नहीं लाखों किसानों की समस्या है। आज के बाद किसी भी फसल में फूल झड़ने की समस्या आपके सामने कभी नहीं आएगी। इस वीडियो में हम इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फूल झड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों फूल झड़ते हैं, और दूसरा फ्लावरिंग स्टेज सिंचाई कैसी करनी चाहिए, जब फूल आ रहे हैं उस टाइम पर हमें अपनी फसल में कैसी सिंचाई करनी चाहिए, और तीसरा करेंगे यूरिया का प्रयोग कब और कैसे करें। गलत यूरिया का प्रयोग करने से फूल झड़ते हैं तो उसका सही से उपयोग कैसे करेंगे, और नंबर 4 जानेंगे पोषण और दवा और सही प्रयोग। इसके लिए कौन कौन से पोषण होते हैं, जब हमारी फसल में फूल आ रहे होते तो कौन से पोषण होने चाहिए, और साथ ही साथ कौन सी दवा लगानी चाहिए। नंबर 5 पर जानेंगे हम जादुई फॉर्मूला, यानी हम आपको बताएंगे एक ऐसा जादुई फॉर्मूला जिसे आप अपना के आप किसी भी फसल के अपने फूल को 90% कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पहले आपके 100% हल रहे थे, लेकिन 90% कंट्रोल कर सकते हैं और सीधे सीधे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो बात करें फूल झड़ने का मुख्य कारण क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मिर्च को ले लेते हैं, यानी जो हमारी मिर्च होती है, आपने देखा है किसान साथियों को जो मिर्च की खेती करते हैं उसमें 10% फूल तो उनके आने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो फूल झड़ते क्यों, वैज्ञानिक कारण क्या है? नंबर 1 तो कारण रहता है तापमान, यानी जो आपका तापमान है वो तापमान का यानी तापमान ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उस कारण से आपके फूल झड़ते हैं। नंबर 2 कारण रहता है किसान साथियों पानी का, यानी आप अपने खेत में जो भी पानी लगा रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, या तो आप ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं या आप कम सिंचाई कर रहे हैं। यानी मान लीजिए आपके खेत में अभी आपकी भूमि में अभी पानी की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उस टाइम पर आपने पानी नहीं लगाया, यानी अगर आप ज्यादा पानी लगाते थे तब भी आपके फूल झड़ने लग जाते हैं, कम पानी लगाते तब भी फूल झड़ने लग जाते हैं। अगला है किसान साथियों पोषक तत्व, यानी जब भी पोषक तत्व की बात आ जाए तो किसान साथियों को लगता है सिर्फ यूरिया या डीएपी होने चाहिए, लेकिन यूरिया, डीएपी, फास्फोरस से अलग भी बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं जिनकी हमारी भूमि को अत्यधिक जरूरत रहती है, जैसे बोरोन वगैरह होते हैं। अगर आपको सही तरीके से नहीं मालूम है कि हमारी फसल को कौन से टाइम पे कौन से पोषक तत्व चाहिए, तब तक आप फूल झड़ना नहीं रोक सकते। सबसे मेन कारण होता है पोषक तत्व। हमारा जो पौधा चल रहा है हम उसे हमारा जो पौधा है वो चल रहा है, हम उसे हर बार यूरिया या डीएपी देते हैं, लेकिन सही मायने में अगर यूरिया डीएपी देने से फसल ग्रो कर जाती तो काफी जो फर्टिलाइजर है उससे ही फसल ग्रो हो जाती, तो आज 90% किसान इस तरीके से फल झड़ने की समस्या से नहीं जूझ रहे थे। जो कारण है वो यही कारण है तापमान का और पानी का और पोषक तत्व का। ये 3 कारण मुख्य हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई कैसे करें, यानी ये सबसे बड़ा कॉमन समस्या है किसानों की। वो सोचते हैं ज्यादा पानी लगा देंगे तब भी फ्लावरिंग होगी, तब भी फूल झड़ेंगे, कम पानी लगाएंगे तब भी होगी। तो हमें करना क्या चाहिए? तो फ्लावरिंग स्टेज पर एक तो आपको रात के टाइम पर पानी नहीं लगाना चाहिए, यानी रात में आपको अपनी भूमि में पानी नहीं लगाना चाहिए,
और दूसरा जो भराव हो जाता है आपके खेत में पानी का, वो आपको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पानी लगाना है अपनी भूमि में और आपको पता है मैं आज पानी लगाऊंगा और कल वो सूख जाएगा, प्रत्येक दिन पानी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप पानी लगा रहे हो और अगले 24 घंटे तक आप अपने खेत में पानी का भराव होने दें। हल्की नमी अपनी भूमि में हमेशा रखें। नमी रहना और पानी भराव होना दोनों में डिफरेंट है, काफी डिफरेंस है, 100% डिफरेंस है। पानी भराव नहीं होना चाहिए और हमारी जो भूमि है, हमारी जो मिट्टी है, अगर उसमें पर्याप्त नमी बनी रहेगी तो एक भी फूल आपका कभी झड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए नमी होनी चाहिए, रात के समय पानी नहीं लगाना है और हमेशा 1 से 2 बार दिन में आप सिंचाई कर सकते हैं, ज्यादा जल भराव नहीं होने देना है। अगला है यूरिया का प्रयोग कैसे करें। यानी अधिकतर किसानों को लगता है ज्यादा यूरिया हमें यूज करने पर या तो ज्यादा फूल आएंगे या ज्यादा उत्पादन होगा या हमारे पौधे की ज्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। जब हम अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट हमारी भूमि पर पड़ते हैं। यानी हमें जिन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता नहीं है वो अधिक हमारी भूमि में पोषक तत्व मिल जाते हैं। इस कारण से हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता है। जब पौधा ही ग्रोथ नहीं करेगा तो उसमें जो फल आ रहे हैं, उसमें जो फूल आ रहे हैं, वो भी उत्पादन नहीं करेंगे। असली कारण क्या होता है, हम अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं तो उस टाइम पे जो फूल होते हैं, जो लग रहे होते हैं, जो पहले से आ रहे होते हैं, वो फूल भी झड़ जाते हैं और नए फूल भी नहीं बनते। तो हमें सही मात्रा में और लिमिटेशन का ही यूरिया का उपयोग करना चाहिए। अगर फल फूल बन रहे हैं उस टाइम पर तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अगला है किसान साथियों पोषक तत्व और दवा सही उपयोग। यानी हमें कौन से पोषक तत्व लगाने चाहिए, सही दवा कौन सी होती है और कैसे उपयोग करना चाहिए। यानी कौन से पोषक तत्व लगाने चाहिए जब फूल बन रहे हो या फूल झड़ रहे हो और कौन सी मात्रा में लगाने चाहिए, उनका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें पोषक तत्व के बारे में। यानी फूल बनते समय आपको कौन कौन से पोषक तत्व लगाने हैं, तो देखिए फास्फोरस आपको लगाना है और पोटास आपको लगाना है, एनपीके 05234 का आपको उपयोग करना है और बोरोन का उपयोग करना है। बोरोन आपको 100% मात्रा में नहीं, सिर्फ केवल 20% बोरोन का हमें उपयोग करना है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने अगर 20 ग्राम बोरोन लिया है, यानी सिर्फ 20 ग्राम लिया है, तो उसे आपको 15 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना है। यानी 20 ग्राम को हम 15 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे। भाई दोस्तों पोटास है और फास्फोरस है और एनपीके, इन तीनों का 70 से लेके 80 ग्राम, यानी 70 से लेके 80 ग्राम हम प्रत्येक 15 लीटर में इसका उपयोग करेंगे, यानी छिड़काव करेंगे। वहीं दोस्तों फूल जो आते हैं आपके, इन सभी की चीजों का जैसे फास्फोरस है, पोटास है, एनपीके है, बोरोन है, इन सभी का उपयोग करने से होता क्या है, तो जो हमारे फल या फूल बन रहे होते हैं उनका हलाव नहीं होता है। फूल और फल झड़ते नहीं है, जमीन पे गिरते नहीं है, उनका जमाव हो जाता है। अगर आपके 10 फूल आ रहे हैं उसमें से 5 फूल जड़ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 फूल जड़ेंगे, बाकी सभी फूल का जमाव हो जाएगा और जितने फल आ रहे हैं वो सभी आपको फल भी प्राप्त होंगे। हमारी भूमि में इन सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण जो हमारे फूल हैं, जैसे हमने आगे बात की थी, कमी के कारण हमारे जो फूल हैं और फल हैं उसी कारण से झड़ते हैं। इसके उपयोग की बात आ जाती है तो हम इसका उपयोग सीधी जमीन पर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मिर्च है या बैंगन है या टमाटर है या कोई भी फसल है अदर, उसकी जो टहनियां होती है, उसकी जो पत्तियां होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पौधा है, ठीक है किसान साथियों, ये हमारा एक पौधा है और इस पौधे की ये काफी पत्तियां हैं, काफी पत्तियां निकली हुई हैं इस प्रकार से, ठीक है किसान साथियों। तो हमें इसका उपयोग यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है किसान साथियों। हमें जो स्प्रे लगाएंगे, हम जिसका फर्टिलाइजर का यूज करेंगे वो इनकी ये पत्तियां जो निकली हुई, इन पत्तियों पर हमें यूज करना है, ठीक है किसान साथियों। यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है। भूमि पर वैसे आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारा जो मेन कारण है इन पर, जैसे कि आप सभी को पता होगा जब पौधा जमीन से निकल के आता है उसके बाद 90% से ज्यादा पोषक तत्व, न्यूट्रिशन और खाने पीने के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो आकाश के द्वारा, हवा के द्वारा और धूप के द्वारा अवशोष करता है अपने अंदर। भूमि से सिर्फ 10 से 20% ही करता है। तो इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पर जादुई फार्मूला। जैसे हमने वीडियो में आगे कहा था जादुई फार्मूला क्या है, जिससे आपका फूल फल न जड़े, इसके लिए जादुई फार्मूला का है। तो जादुई फार्मूला है वो ये है, यानी हमने जादुई फार्मूला ये बनाया है, यानी प्लेनोफिक्स आपको उपयोग में लाना है और साथ ही साथ बोरोन और एनपीके, इन तीनों चीजों का आपको मिश्रण बनाना है। यानी एनपीके भी आपको लेना है, एनपीके
और साथ ही साथ प्लेनोफिक्स भी लेना है और साथ ही साथ बोरोन भी लेना है। तीनों चीजों का आपको एक टंकी में या बना के अपनी फसल पे छिड़काव करना है। ये अगर आप घोल बना के छिड़काव करते हैं तो आपको अभी सिर्फ इनके नाम पता है, लेकिन एनपीके, बोरोन और प्लेनोफिक्स में जो पोषक तत्व तो हमारी पौधे को या फसल को चाहिए वो असली पोषक तत्व तो इन तीनों चीजों में हमें मिलते हैं। इसलिए फूल और फल बनते समय हमें इनका उपयोग करना चाहिए। पहली बात तो इनसे जो उत्पादन होगा वो हमारा बढ़ेगा। दूसरी बात, जो फल आ रहे हैं वो झड़ेंगे नहीं। तीसरी बात, जो फल कम आ रहे हैं यानी फूल जो कम आ रहा है, वृद्धि नहीं हो पा रही है, 10% वृद्धि हो रही है, तो वो 40%, 50% के समतम बढ़ जाएगी। फल ज्यादा आएंगे, फूल ज्यादा बढ़ेंगे, साथ ही साथ फल फूल झड़ेंगे भी नहीं। इन तीनों का मिक्स घोल बना के आप अपनी पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। जब आपको छिड़काव करना है, जब आपकी पौधे की अवस्था फूल बनने की, यानी ये हमारा पौधा है, इस पौधे पर हमें दिख जाएगा कि 10% यहाँ पर फूल आ चुके हैं। जब हमें इसका उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि हमारे अभी तक फूल नहीं आए और हम इसका उपयोग कर रहे हैं। 10% या 20% फूल आ चुके हैं, उसके बाद उपयोग करना है। 90% फूल आ जाएं, उसके बाद हमें इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम सबसे पहले 10% पे इसका उपयोग कर लेंगे तो उसका जो पोषक तत्व है वो हमारे फल आने तक बने रहेंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो हमने जाना जो आपके फूल झड़ते हैं उसे कैसे रोक सकते हैं, उस चीज पे जानकारी दी। उम्मीद करते हैं किसान साथियों कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और आपको एक नई राह मिली होगी। आप भी अपनी भूमि में फूल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो जो प्रक्रिया, जो बातें बताई उन सभी का ध्यान रखते हुए और जो प्रयोग बताए उन प्रयोग को अपनी खेती में लागू करके आप भी अपनी खुशहाल जिंदगी, खुशहाल किसान बन सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।